जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में प्रश्न 15 तक हो चुका था। नहीं, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 तक हल कर चुके थे एक्सरसाइज 2.2 में। अब आते हैं 16 से क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे। ठीक, तो 16 नंबर में देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, इसका मान पता करना है। क्वेश्चन में पहले बोल चुका है कि संख्या 16 से लेकर 18 तक दिए गए व्यंजक का मान पता करिए। फाइंड द वैल्यू सबका वैल्यू पता करना है कि कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो 16 नंबर में कह रहा है कि साइन कितना था जी, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो ये क्वेश्चन, इसका मान निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए, इसका रेंज याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है। ऐसे तो पता है भाई कि हाँ चलो साइन इनवर्स और साइन ये कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन एक्स, साइन खत्म तो बच गया क्या एक्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है कि जो x आ रहा है नहीं तभी आएगा जब इसका जो रेंज होगा ना -π/2 से π/2 तक होगा, तब ये वैल्यू कटेगा। यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होना चाहिए। अगर यहां तक है एग्राम में रेंज में आता है तो ये कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो हम यहां पर ये क्वेश्चन हल करते हैं भाई। तो साइन देखो ध्यान रखना, देखा जाए कि हम जानते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि we know that principal value of sin inverse is, इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 तक। ठीक, चूंकि ये 2π/3 है, आप देख सकते हैं 2π/3 है डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसलिए कटेगा नहीं। इसका रेंज के बाहर है। अब रेंज के बाहर है माने अगर बीच में नहीं आ रहा, 2π/3 कितना डिग्री हो रहा है देखो, ये कट गया 60, 60 दूनी 120, 120 डिग्री आ रहा है कि ना। तो 120 डिग्री कहां आएगा, -90 और 90 के बीच में आएगा। बताओ -90 और 90 डिग्री के बीच में ये भी नहीं करेगा नहीं, तो इसको इसके अंदर में लाना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 11th क्लास का भी चीज है। ठीक, चलिए इसको आगे देखते हैं। तो देखो इसको हम क्या करते हैं भाई, जो क्वेश्चन है लिखा हुआ क्वेश्चन चलते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। आप इसको चाहते हो कि भाई हमको ये दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो पाई का मान 180 और कटेगा 6 बार में, तो 6 दूनी 12 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसको साइन 120 डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं आराम से। साइन इनवर्स साइन, ज्यादातर 180 और 360 के आसपास तोड़वे करते हैं नहीं, ताकि इसका मान चेंज नहीं होता। देख रहा हम 180 माइनस कितना लिख सकते हो, 60 डिग्री। बताओ 180 में से 60 जाएगा तो 120। और एक फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा ही होता है, होता है कि ना। तो यहाँ पर ये 180 है, इसको मनी मानेगा हम क्या पढ़ लेंगे, थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री हो गया। अब देखो ये 60 डिग्री एक रेंज के बीच में आता है कि ना। तो हम ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर लेंगे। ठीक, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 60 डिग्री बचेगा। अब 60 डिग्री को क्या करो भाई, इसको रेडियन में चेंज करो, तो π/3 नहीं, ये हो गया इसका आंसर। जो इसका मान होगा π/3 होगा। चलिए 16 नंबर हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देते हैं, चलिए हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 भी वही कह रहा क्वेश्चन की tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4, इसका मान पता करना। tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि tan का रेंज हमको कितना होता है भाई, tan का रेंज कितना होता है। तो देखो पहले डिग्री देखो, ये कटेगा 45 45 या 135, ये 135 डिग्री बनता है। और हमें पता है कि भाई इसका जो रेंज होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि नहीं, वी नो दैट प्रिंसिपल value of tan inverse is इसका -π/2 से π/2 के बीच में होता, तक नहीं होता, बीच में। माने ये वाला भाई यानी -90 डिग्री और ये 90 डिग्री के बीच में आ गया, ये बीच में होगा, ये वाला ना होगा और ना ही वाला होगा, समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखना। तो भाई ये 135 है, तनाई का रेंज में आता है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 पाई बटा जो 4 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में आता है, ठीक? चलिए तो इसको हल करते हैं, लेके चला जाए इसको भाई क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4। देखो सबसे आसान वही है भाई, इसको पहले डिग्री में चेंज कर लो, बेहतर होगा, आपको सुविधा होगा समझने के लिए, नहीं? तो हम इसको हल कर देते हैं। तो tan ये कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, हो गया 135। अब यहाँ पे 135 को हम तोड़ेंगे, हटाएंगे इसको, tan इनवर्स, इसको लिखेंगे tan 180 में से कितना घटाएंगे, 135 बचेगा, तो बचेगा 45, 45 घटा दीजिए, नहीं 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 135। एक फॉर्मूला फिर हम लोग पढ़े हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, होता है ना, थीटा यहाँ पर उतर जाता, बस खाली क्या लग जाता, माइनस। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, tan इनवर्स तो ये हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, हो गया। अब यहां से देखो तो ये माइनस है के कारण से तो ये कटेगा नहीं, तो माइनस का ये भी एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर tan माइनस थीटा हो तो आप माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, नहीं इसमें चलता है, तो माइनस अगर अंदर हो तो बाहर निकाल सकते हो, अगर बाहर हो तो अंदर ले जा सकते हो, समझ गया। चलो आगे देखते हैं, टेगरा लिखते हैं भाई, इस माइनस को यहाँ पर लेके चले जाते हैं, तो हो गया tan इनवर्स tan माइनस 45 डिग्री, हो गया। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बच गया माइनस 45 डिग्री, और माइनस 45 डिग्री इसके रेंज के बीच में आता है, ठीक? तो इसको हम रेडियन में अगर लिखते हैं तो -π/4 आंसर, हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, चलिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको हटाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जो सुनिए, कहता है कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का मान बताइए। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि tan, यहां से tan क्या लिखा हुआ है जी, sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 3/5 और प्लस cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2, हो गया। चलिए देखो, अब यहां पर जुटबो करेगा ना तो दोनों सेम होगा, फॉर्मूला भी है तो दोनों सेम होना चाहिए, अगर साइन है तो दोनों साइन, अगर cot है तो दोनों cot, tan है तो दोनों tan, cos है तो दोनों cos। तो यहाँ पे tan है तो बेहतर होगा कि हम अंदर tan चेंज कर लें,
नहीं, आसान होगा। तो देखिए सबसे आसान होगा कि भाई दोनों को हम tan में चेंज कर देते हैं। तो आप सोचिए, चेंज करेंगे, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है, थोड़ा मनी मन सोचो, नहीं तो रफ भी आप कर सकते हैं। देखिए ये सोच लीजिए कि क्या है, तो ये लंब दिया हुआ मैंने पी दे दे, और ये क्या है वो, तो कर्व दे दे। नहीं तो tan वाला जानवे करता है भाई, तो अगर नहीं तो एकरा हम ऐसे रफली यूज कर सकते हैं। बगल में लेट मान लेंगे कि साइन इनवर्स कितना है 3/5 बराबर मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। चलो यहाँ पर हो गया, आपको लंब पता हो गया 3, कर्व पता हो गया कितना हो 5, तो आधार आप जानवे कर रहे हो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 ना होगा। तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्व, लंब बटा आधार ना होता हो, तो 3/4। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा किसके बराबर है भाई, तो थीटा देख लीजिए किसके बराबर है, तो थीटा को हम हटा करके लिख देते हैं क्या, साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। देखिए ये हो गया, नहीं ये चीज जरूरत है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बगल में दिखा भी सकते हैं, बेहतर होगा कि बगल में ही दिखा दीजिए। अब यहाँ से चलते हैं, tan यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, tan 3/5 प्लस इको 3/5 नहीं 3/4 प्लस कोट का उल्टा होता नहीं, कोट का उल्टा तो कोट के उल्टा tan है, तो tan में तो आराम से चेंज कर सकता है, tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, इसको मनी में यहाँ पर माइनस छोड़ दिए हम, -1 होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, एकरा x बोलिए, ये वाला के एकरा y बोलिए, नहीं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला चलेगा। तो आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे tan इनवर्स दोनों का योग होगा x प्लस y, मतलब 3/4 प्लस में 2/3 और बटा में 1 माइनस दोनों का इनटू चलता है, 3/4 गुना 2/3 हो गया। चलिए देख लीजिए, अब यहां से tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, खत्म कर लीजिए, नहीं ना तो अभी छोड़ देते हैं। tan इनवर्स एलसीएम चला लीजिए, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम 12, ऊपर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब नीचे वाला के एक मेन बटा ही हो गया, एलसीएम चला लीजिए, इसका भी तो 12, यहाँ पर 1 मान लीजिए भाई, तो यहाँ पर 12 माइनस 6 हो गया इस तरह से। अब देखो, अब इसके बाद चलिए यहाँ पर tan इनवर्स, देखो सिंपल है बाबू, 12 से 12 खत्म, ऊपरे हो गया 9 और 17 और बटा में 12 में से 6 गया तो 6 इस तरह से। अब इसका रेंज भी आपको याद होगा, नहीं तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो बच गया 17/6 आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, समझ गया। ये क्वेश्चन नंबर था 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखो 19 नंबर में है, इसको हटा दो। 19 नंबर में 19 नंबर क्या कहता है भाई, तो 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है, cos इनवर्स cos 7π/6। देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 है, देख रहे हो बनाते हैं भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6। अब देखो अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो बनाना ही पड़ेगा। 7π/6 जो है डिग्री में चेंज कर लिए, सबसे आसान होगा डिग्री में चेंज कर लो। 6 18, एक पाई का मान 180 होता है, कट गया 6 18 7 21 210 डिग्री होगा कि ना, 210 डिग्री। देखिए 210 डिग्री, तो 210 डिग्री है, और पता है हमको कि cos का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई तक, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू याद है नहीं, एक रेंज के बाहर है, तो पहले लिख लेते हैं कि we know that
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज कितना 0 से पाई, समझ गया, 0 से पाई। अब देखो बताओ यहां से हमको ध्यान देना, एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है बाबू, देखिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है, एक अगर इसको हम डिग्री में चेंज किए तो 210 डिग्री है, और हमें पता है कि भाई एक जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई तक होता है, एक के बीच में एक आंसर होना चाहिए, ये 180 डिग्री और ये 0, तो भाई एक एक्सपोनेंट से बाहर हो चुका है, हो गया कि ना। तो हमको क्या करेंगे कि भाई इस वाले क्वेश्चन को ये जो 7 पाई बाई 6 है एक रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं कि 7 पाई बाई जो 6 है डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, नहीं एक रेंज से बाहर है, इसलिए एक रेंज नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो लिखेंगे cos इनवर्स cos, हो गया 7 पाई बाई 6 है, क्या लिख देते हैं 210 डिग्री, बेहतर होगा नहीं, और यहाँ पर cos इनवर्स एक रहा हम क्या करेंगे, पता है आपको कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नहीं, तो इसके लिए हम 360 में से घटा देंगे, 360 में से कितना डिग्री, तो 150 डिग्री घटा दिया जाए तो 210 डिग्री बच जाएगा, नहीं सिंपल है, 360 में से कितना घटाएंगे 210 बचे, तो नहीं आता है तो 360 में से 210 से घटा लो, 0.5 है यानी 150 डिग्री घटाओ, नहीं आसान है। अब बताओ भाई फार्मूला बन गया, एक फार्मूला आपको पता है कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है cos थीटा, होता है कि ना, cos थीटा होता है, तो बस 150 डिग्री को मानी मन थीटा समझ लीजिए, ठीक। चलिए यहां से अब आगे आते हैं, तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स cos कितना 150 डिग्री, अब बताओ मानी मन सोच लेना होगी 150 डिग्री का रेंज में आता है तो 180 है, तो ये है रेंज में नहीं, तो यहाँ पे cos से cos इनवर्स खत्म था, कितना डिग्री हो गया 150 डिग्री, अब 150 डिग्री को आप कैसे लिखेगा, अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे पाई बटा 180 डिग्री से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, कितना 15 15 34 18 यानी 5 पाई बटा 6 हो गया, 5 पाई बटा 6, ये हो गया इसका आंसर, हो गया कि ना। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 5 पाई बटा 6 कहां लिखा हुआ है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी 5 पाई बटा 6, देख लो ऑप्शन नंबर बी, नहीं इसका जो आंसर होगा 19 का वो 5 पाई बटा कितना होगा 6 होगा, यही तो आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज एक खत्म कर देते हैं भाई, नहीं एक्सरसाइज भी आज खत्म हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में आते हैं भाई, 20 में आइए क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए 20 नंबर में क्वेश्चन है कि sin पाई बटा 3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1 बटा ये 1 बटा है, ठीक ना, माइनस 1 बटा 2 का मान बताना। चलिए इसका मान पता करते हैं, क्या sin पाई बटा 3 लिखते हैं यहाँ पे, sin पाई बटा 3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1 बटा 2। देखो ये सब ज्यादा भारी नहीं है, और साइन वाला में तो दिक्कतें नहीं होता है, तो इसी दिमाग में बैठा रहेगा। एक रेंज हमें के पता है, इसका जो रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, और ये बताओ ना ये कितना डिग्री पर होता है, ये डिग्री हो गया कितना डिग्री बोलो, 1 बटा 2 हो जाता है 30 डिग्री, और साथ साथ माइनस लगा लो -30 डिग्री, तो दिक्कत नहीं, खत्म का नहीं करो नहीं। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से हो जाएगा साइन, आप चाहो तो एक में चेंज कर सकते हो, कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस में ये हो जाएगा -30 डिग्री, हो गया। चलो हो गया यहाँ पे साइन, यहां से हो गया 60 डिग्री, और प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री। बताओ साइन कितना डिग्री हो गया 90, और साइन 90 का मान कितना 1, बहुत बढ़िया, कितना हल्का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना था 1 बटा 2 आया, कितना आया था आंसर 1 आया था ना, 1 आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट प्रश्न एक बच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या कहता है कि tan इनवर्स
इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान बताइए। और बड़ा आसान है, ये तो सीधे मान एकदम रख करके आंसर लेके चला। चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्वेश्चन है कि tan इनवर्स रूट 3 है और माइनस में कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है ना। देखो हाँ, यही तो है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। चलिए ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज दिमाग में बैठा लेना, जो आपको यहाँ पर देखो दिया होगा, लास्ट में भी हम दिखा देते हैं आपको। नहीं, बेहतर होगा ये जो आप है ना इसको याद करिए, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ना तो दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए सारा का रेंज प्रिंसिपल वैल्यू सब दिया हुआ है, साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स, नहीं कोसेक सेक और tan कॉट। देखो तमाम आपसे अभी क्वेश्चन पढ़ा tan इनवर्स वाला, रेंज आपको याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स है 0 से पाई। अगर आपको ये सब याद है ना तो आसान से क्वेश्चन हल हो जाता है। नहीं अब सोचो मनी में एक का रेंज हमारा पता है साइन इनवर्स वाला होता है, लेकिन बस खाली फर्क है कि बीच में होता है माइनस। एक का रेंज याद है 0 से पाई वाला के बीच में, cos इनवर्स वाला होता है प्रोग्राम में तक है काम बीच में। अब देखो बताओ रूट 3 कितना डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है, पता है कि ना 60 डिग्री पर। हम सिंपल लिख दीजिए। और माइनस में है cot इनवर्स माइनस रूट 3 है तो cot इनवर्स माइनस रूट 3 है तो बताइए एक का रेंज तो भाई 30 डिग्री होगा, लेकिन माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो आप इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक और हम फॉर्मूला बताए थे आपको, याद होगा, उस फॉर्मूले के तहत भी अगर आप चलते हैं तो आसानी पूर्वक बन जाएगा। समझ गया। चलिए देखिए थोड़ी हटाते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं भाई। cot इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो cot इनवर्स माइनस रूट 3 है। चलिए यहाँ पर एक का मान पता करना। अब ये देखो कि रूट 3 कितना डिग्री पर होता है, बोले तो रूट 3 कितना डिग्री पर होता है, बोले ये हो जाएगा 30 डिग्री पर, हो जाएगा 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री पर जब एक मान होता है, लेकिन यहाँ पर -30 गड़बड़ा गया, अब माइनस अब बाहर भी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक फॉर्मूला हम बताए थे आपको कि अगर cot इनवर्स माइनस x नहीं cot इनवर्स माइनस x, चलिए इसका फॉर्मूला बताइए, दिमाग लगाइए क्या होगा, क्या होगा भाई। बोलिए क्या होगा इसका। हाँ याद आया। देखो एक में ध्यान देना है यही चीज, एक cos इनवर्स हो गया -x वाला, cot इनवर्स हो गया -x वाला, और एक हो गया cosec इनवर्स माइनस, तीनों के सेम माइनस वाला हटाना है, सीधा पाई माइनस cos इनवर्स x करने के लिए माइनस है, हटाना है तो पाई माइनस cot इनवर्स x कर दीजिए, पाई माइनस cosec इनवर्स x कर दीजिए। बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा भारी नहीं। तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस ब्रैकेट बंद कर दो, चलो दो cot इनवर्स रूट 3 60 डिग्री माइनस हो गया, पाई के मान 180 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो गया, cot रूट 3 का मान हो जाएगा बाबू कितना डिग्री पर हो, तो ये 30 डिग्री पर होगा। 60 और 30 हो गया 90, 90 में से 180 गया तो -90 डिग्री, यानी -90 मतलब -π/2 हो गया आंसर। चलिए तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन अगर आप देखते हैं ऑप्शन इसका हो जाएगा -π/2, ऑप्शन नंबर बी। बस आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते। ना 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 करिए।